सभी छात्रों को मेरा नमस्ते। आज हम साइकस में फीमेल गेमेटोफाइट के बारे में चर्चा करेंगे। बीजांड में उपस्थित 4 गुरु बीजाणु में से मात्र एक क्रियाशील गुरु बीजाणु से मादा युग्मोद्भिद बनता है। एक बीजाणु के सक्रिय योगदान होने के कारण ये विकास एक बीजाणुक विकास कहलाता है, यानी केवल एक बीजाणु के सक्रिय के कारण से मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहा जाता है। ये क्रियाशील गुरु बीजाणु मादा युग्मोद्भिद की प्रथम अवस्था दर्शाता है। आधारीय गुरु बीजाणु केंद्रक में स्वतंत्र विभाजन के परिणाम स्वरूप कई मुक्त केंद्रक बनते हैं। इसके बाद केंद्रक में एक बड़ी रितिका बनती है तथा ये केंद्रक परिधि में एकत्रित हो जाते हैं। कुछ समय पश्चात बहुकेंद्रीय बीजाणु में परिधि से केंद्र की ओर भित्ति बनने से मादा युग्मोद्भिद या एंडोस्पर्म बनता है तथा रितिका नष्ट हो जाती है। ये अगुणित होता है। जिम्नोस्पर्म में भ्रूणपोष निषेचन के पूर्व बनता है तथा ये हैप्लॉइड होता है, जबकि एंजियोस्पर्म पादपों में भ्रूणपोष निषेचन के बाद बनता है तथा ये त्रिगुणित होता है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म है ये हैप्लॉइड प्रकृति का होता है, जबकि एंजियोस्पर्म में ये त्रिगुणित ट्रिप्लॉइड अवस्था में पाया जाता है। भ्रूणपोष अथवा मादा युग्मोद्भिद के चारों तरफ पोषक परत का निर्माण होता है, जो भ्रूणपोष परत या स्पंजी परत कहलाती है। इनमें मंड व टेनिन कोशिकाएं होती हैं। इस प्रकार की पोषक परत आवृतबीजी पादपों में नहीं बनती। इसे हमें ध्यान में रखना है। पोषक लेयर। डेवलपमेंट ऑफ आर्केगोनियम। साइकस में 2 से 8 तक स्त्रीदानियाँ बनती हैं। साइकस सर्सिनेलिस में 3 से 8, मादा युग्मोद्भिद में बीजाणुद्वारीय छोर की कुछ पृष्ठीय कोशिकाएं फूलकर स्त्रीदानी आदि तक आर्केगोनियल इनिशियल्स के रूप में कार्य करती हैं और इनमें प्रीक्लाइनल विभाजन द्वारा बाहर की ओर प्राइमरी नेक सेल तथा अंदर की ओर सेंट्रल सेल बनती है। प्राथमिक गिरवा कोशिका वर्टिकल विभाजन कर 2 नेक सेल्स बनाती है। इनसे स्त्रीदानी की नेक बनती है। निषेचन के पहले पुनः विभाजन कर 4 गिरुआ कोशिका यानी नेक सेल बनाती हैं। केंद्रीय कोशिका भी आपमाप में अत्यधिक बढ़कर केंद्रिक विभाजन द्वारा एक बड़ा अंडकेंद्रक एग न्यूक्लियस तथा छोटा
अंडेदार नाल केंद्रक वेंट्रिक के नाल न्यूक्लियस बनाती हैं। साइकस में बनने वाला अंड एग आप में सर्वाधिक बड़ा सभी जीवित पादपों में सर्वाधिक बड़ा होता है। परिपक्व होने पर स्त्रीधानी में 2 से 4 गिरवा कोशिकाएं तथा एक अंड कोशिका मिलती है। साइकस में गिरवा नाल कोशिका ने केनाल सेल का निर्माण नहीं होता। इसे हम निम्न चार्ट द्वारा फ्लो कर सकते हैं। आर्किगोनियल इनिशियल, इसमें प्रीकनाइल डिवीजन होता है, जैसे प्राइमरी नेक सेल तथा सेंट्रल सेल। जो नेक सेल है, जो प्राइमरी नेक सेल है, ये नेक सेल्स में कन्वर्ट होती है, जिसमें 2 से 4 कोशिकाएं मोस्टली पाई जाती हैं। सेंट्रल सेल है, इसमें डिवीजन होता है, जिसे वेंट्रल केनाल न्यूक्लियस तथा एग न्यूक्लियस का इसमें निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो हमने साइकस के अंदर मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट्स, इनके बारे में, मेल गेमेटोफाइट्स के बारे में हमने पढ़ा, जो सबसे बड़ा, उसी प्रकार से जो फीमेल गेमेटोफाइट एग सबसे बड़ा यहाँ पर है। हमें यहाँ पर एक ध्यान में रखना है कि इसका जो एंडोस्पर्म है उसका निर्माण निषेचन से पहले हो जाता है, जबकि एंजियोस्पर्म में इसका जो निर्माण है वो निषेचन के बाद होता है। इसलिए जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म है वो हैप्लॉइड प्रकृति को इंगित करता है, तथा एंजियोस्पर्म में वो डिप्लॉइड स्टेज को इंगित करता है। इसमें न्यूक्लिय पोषक लेयर पाई जाती है, जबकि एंजियोस्पर्म में नहीं पाई जाती। तो किस प्रकार से फीमेल गेमेटोफाइट्स का निर्माण होता है उसके बारे में हमने चर्चा की। ओके, धन्यवाद।